वसुदेव जी को मथुरा में आज चिंता है कि हमारे बेटा 1 साल के हुए जा रहे हैं, उनका नामकरण हुआ है कि नहीं। तो जो कंस के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य से जाकर के निवेदन किया, जाओ। बोले कहाँ? बोले गोकुल नगरी, नंद बाबा के वहां पल रहे 2 पुत्रों का नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी ज्योतिषी का रूप बना करके आ रहे हैं। नंद बाबा से मुलाकात हुई, नंद बाबा ने अद्भुत स्वागत किया और बोले महाराज क्या करते हो? बोले करने को काम तो एक ही है, कहीं शादी करा देना, कहीं मुंडन करवा देना, कहीं हवन करवा देना, कहीं जाप करवा देना। अपना तो यही काम है, हस्तरेखा देख देना, जन्म कुंडली बना देना। बोले अरे बाबा तुमने अच्छी याद दिलाई, हमारे बच्चों का अभी नामकरण नहीं हुआ है, क्या हमारे बच्चों का नामकरण कर देंगे? गर्गाचार्य ने कहा देखो नंदराय जी, हम आपकी बात को मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन असल में नियम ये कहता है यदूना महामाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः इदं मया संस्कृतं ते देवकी मन्यते सुतम। कहते हैं सज्जनों, आज गर्गाचार्य जी अपनी असमर्थता भी बताते हैं कि मैं कंस का पुरोहित हूं। उनको जानकारी नहीं होना चाहिए। अब किसी भी कार्य को हम ज्यादा विकसित होकर के करें, करवाएं, तो फिर उसमें क्या होगा? अधिक विकसित अवस्था में सभी लोग जानेंगे, और अगर किसी को जनाना नहीं है तो जी अपने घर के अंदर ही 4 सदस्यों का उत्सव हो जाता है। आज कहते हैं गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं। मैया यशोदा के पुत्र जो कृष्ण हैं, उनको माता रोहिणी ने गोद में ले लिया और रोहिणी के पुत्र को माता यशोदा ने ले लिया और आपस में विचार किया, देखो बहन ये ज्योतिषी आए हैं मथुरा से, चलो इनकी परीक्षा ले लें, ये सच्चे ज्योतिषी हैं या ऐसे झोला छाप। बालक को अदला बदली कर लिया। यशोदा रोहिणी के पुत्र को लेकर के आई और गर्गाचार्य को प्रणाम किया। बोले बाबा ये मेरा बालक है, इसका नामकरण करो। गर्गाचार्य ने नामकरण किया। हे माता मैं नामकरण करता हूं, सुनो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः बलाधिक्यात् बलं विदुः। माता मैं इसका नाम राम रखता हूं और ये बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम होगा, लेकिन अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। जैसे ही सच्ची बात देखी, हीरे की अंगूठी गर्गाचार्य के चरणों में समर्पित करती हैं और जय जयकार करती हैं। अब कहते हैं माता रोहिणी आ रही है। रोहिणी की गोद में 3 लोक के नाथ हैं। 3 लोक के नाथ को लेकर के जैसे आई, बोली बाबा हमारे बेटे का नामकरण करो। भगवान
कि झांकी का दर्शन करके गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। आहा, आंखें खोली की खोली रह गई, मुख खुला का खुला रह गया, हाथ पैर जहां के थे वहीं पर रह गए। अच्छा, श्वास भी बंद हो गया। क्यों? अगर ऐसी अवस्था आपके सामने किसी की हो जाए तो आप क्या समझेंगे? क्यों? आप तो यही समझेंगे जी इसका तो काम हो गया, राम नाम सत्य हो गया। अब क्या हो? अब तो कुछ नहीं। प्रेम से कह दो और जोर से। समाधि दो प्रकार की होती है सज्जनों, एक ध्यान समाधि और एक त्राटक समाधि। ध्यान समाधि वो है जैसे ही हम स्वस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में आंख बंद करके किसी भी बिंदु पे अपने ध्यान को अडिग रखना, ये हमारी ध्यान समाधि है। कोई भी देवता हो, कोई भी साकार निराकार का कोई भी बिंदु हो, ये ध्यान समाधि है। और किसी भी बिंदु पर देखा और नजरें टिकी की टिकी रह गई, वो स्वरूप हृदय में ऐसे समाहित हो गया कि आंखें खुली की खुली रह गई, मुख खुला का खुला रह गया। गर्गाचार्य की त्राटक समाधि लग गई। बोलो राधे राधे। मैया बोली बाबा क्या हुआ? अब बाबा का तो मुख खुला, आंखें खुली, हाथ पैर ढीले। मैया यशोदा ने कही अरे बाबा को कहा भयो? बाबा जाकर के पकड़ के जोर से हिलाया, बाबा पधार गए क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? मैया यशोदा ने कही हमने सोची अच्छो ज्योतिषी पकड़ कर खेलाए, जो घर में आते ही राम नाम सत्य है गए। बाबा बताओ मेरे बच्चे का नामकरण तुमने नहीं किया? बोले हम तुम्हारे बच्चे की रेखा को पढ़ रहे थे। बताओ अच्छा बालक के बारे में बताओ। भगवान का दर्शन करने के बाद गर्गाचार्य ने कहा सुनो तुम्हारा बेटा कौन है? तुम्हारा बालक साक्षात कहने वाले थे परब्रह्म है। भगवान ने इशारा कर दिया नहीं नहीं बाबा परब्रह्म मत कहना, भगवान मत कहना, नहीं तो मैया मुझको अलमारी में बिठा देगी और हम तो आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खाने को, और मैया यशोदा मुझे अलमारी में बिठा देगी। क्योंकि हमारी माताएं भगवान को अलमारी में बिठा देती है ना। एक माता जी बोली महाराज जी हम आपके वृंदावन गए थे। तो हमने कहा माता जी बहुत बढ़िया, और दर्शन अच्छे हो गए? बोले हाँ महाराज जी दर्शन अच्छे हो गए, लेकिन व्यासपीठ पर जैसे आपके ठाकुर जी रखे हैं ऐसे ठाकुर जी हमारे पास। हमने कहा माता जी तो बहुत अच्छा, कहां से लाई थी? बोले वृंदावन से लाए थे। तो हमने कहा कुछ सेवा पूजा करती हो कि नहीं? बोले बस वही सवेरे हम स्नान करते हैं तो उनको भी स्नान करा देते हैं और उनको सुंदर सी ड्रेस पहना करके और बाहर वाले रूम में 100 पीस में रख देते। लोग आते हैं उनको देखते। हमने कहा 100 पीस में भगवान को रख दो। अब बताइए ये बात कहां तक ठीक है कि 100 पीस में भगवान को हम रख दें? भगवान से ही 100 पीस बन जाता है, और 100 पीस में भगवान को रख दिया तो वहां पर तो हर कोई जूते भी पहन के आएगा, बैठेगा भी, हर प्रकार का व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा। फिर ठाकुर जी भगवान ने इशारा किया अगर तुमने कहीं पर ब्रह्म कह दिया तो मैया मुझको अलमारी में बिठा देगी, हम लीला नहीं कर पाएंगे। गर्गाचार्य ने अपनी वाणी को बदला, कहने वाले थे साक्षात परब्रह्म है, लेकिन जब भगवान का इशारा मिल गया तो शब्द को बदल दिया। माता ये बालक साक्षात गुणों का खजाना है,
गुणों का भंडार है। आहा, तुम तो नामकरण करो। बोले ये सभी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इसीलिए इसका नाम कृष्ण पड़ेगा। और व्याकरण में एक धातु है कृष। कृष धातु से आकर्षण शब्द बनता है। कर्षयति इति कृष्ण और कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्णा, जो सभी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। माता